अगला टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो जो हम सिंपल नंबर्स में जो एक्सपोनेंट फॉर्म लगाते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे लगानी है रेशनलाइज्ड नंबर में, ठीक है, सॉरी इरेशनल नंबर में, ठीक है। तो कैसे करना है, जैसे हमें पता होता है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन था 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 5। तो अगर हम सिंपल एक्सपोनेंट फॉर्म जो देखते थे उसमें क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन होता था तो पावर ऐड हो जाती थी अगर बेस सेम होता था। तो यहाँ पे बेस क्या है, 17 है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएंगी 2 + 5, तो 17 की पावर 7 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो गए पावर के ऊपर पावर, 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 7, तो सिंपली इन पावर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता था, तो 7 × 2 = 14, तो 5 की पावर 14। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन ये वाले। अगर कुछ अपॉन में दिया है, जैसे 23 की पावर 10 अपॉन 23 की पावर 7, तो ये दिया गया है अगर, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड होती हैं तो डिवाइड में माइनस होती हैं, इसलिए 10 - 7 हो जाएगा। पावर 10 है, पावर 7 है, अपॉन वाली पावर माइनस में जाती है, ठीक है, भले ही बड़ी हो या छोटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो अपॉन की पावर होगी वो माइनस में जाएगी। तो 10 - 7 तो 23 की पावर 3। सेम ऐसे ही अगर पावर सेम है और बेस चेंज है, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं कि बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 9 कर दिया, ठीक है, और इसकी पावर 3 कर दी। पॉइंट हम मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यूज करते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हुई है। तो 7 × 9 की पावर 3, तो 9 × 7 = 63 की पावर 3। तो इस तरीके से करेंगे एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन। अब कुछ रूल्स देख लेते हैं, क्या रूल्स होते हैं। वही रूल जो अभी हमने देखे क्वेश्चन में, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, और अगर बेस अलग है पावर सेम है तो पावर बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर वही रहेगी, ठीक है। अगर कोई टर्म दिया है a की पावर 0, तो हमें किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, जो भी नंबर, या हम एलजेब्रिक फंक्शन कुछ भी ले लें, हम हमेशा उसकी पावर, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। और अगर किसी की पावर 1 में ऐसे करके दी गई है 1/a की पावर n, तो अगर इस पावर को इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी, तो a की पावर -n हो जाएगा ऊपर जाके। तो ये कुछ रूल्स थे, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस हैं, ये इरेशनल नंबर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम कैसे करेंगे, तो वही सब कुछ जो हमने फॉर्मूला भी यूज किए उन्हीं से इनको करने, उन्हीं से इनको करेंगे, ठीक है। तो कैसे, अगर ये है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो ऑब्वियस है कि पावर प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये 2/3 और 1/3 का एलसीएम 3 आ गया, और एलसीएम 3 आ गया तो ऊपर के टर्म को प्लस कर दिया, 3/3, 3 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 2 की पावर 1 को 2 लिखते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का हो, पावर के ऊपर कोई पावर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 4 हो जाएगा, तो 4/5 आ जाएगा। सिंपली डिवाइड में होगा तो मैंने क्या कहा कि माइनस करते हैं, तो 3 - 5 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2/5।
15 कर लेना। एलसीएम लिया है 3 और 5 का 15 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया तो ये 3 बन जा 3 और माइनस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 बन जा 5। 3 माइनस 5 -2 बचेगा तो -2/15 आ जाएगा। पावर सेम है, बेस चेंज है तो 13 × 17 की पावर 1/5 जो पावर है वो उसकी को एज इट इज लिख देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 1 की पावर 1/5। तो इस तरीके से करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस। ठीक है, करने की कोशिश करिए। मैं वीडियो बाद में अपलोड करूँगा।